नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। नेपाल में धीरे-धीरे करके चीज़ें ठंडी हो रही हैं, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स जैसे-जैसे ठंडा होता है, चीज़ें थोड़ी-सी सेटल होती हैं। जो डिस्कशंस हमने करी थी नेपाल के बारे में, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड होती हैं। एंड माइंड यू मेरे दिमाग में डाउट्स थे, अभी भी डाउट्स हैं बिकॉज़ वी डोंट नो द एंटायर पिक्चर। बट एक एंगल है एंड कर्टेसी पत्रिकृत भाई इन्होंने एक आर्टिकल ढूँढा जिसके अंदर एक एंगल की डिस्कशन हुई है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड लेट्स सी हाउ फार दैट इज पॉसिबल। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं इसका मतलब क्रेडिट कतई ही मेरा नहीं है। क्या हुआ कि रिसेंटली एक सॉरी एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल में प्रोग्राम में गया था। somebody came in that channel उस प्रोग्राम में। तो उनका नाम है अनुमित्र चैटर्जी, अनुमित्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी। तो वो he wrote an article for a Bengali पोर्टल जो टाइम्स ग्रुप का ही है, यही समय करके, यही समय ऑनलाइन। दैट्स अ वहां पे उन्होंने ये आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के ऊपर ही बेसिकली उस दिन भी उनको उसी के ऊपर पूछा गया था कपल ऑफ डेज बैक। तो उनका जो आर्टिकल है वो द हेडिंग अगर आप थोड़ा स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, उन्होंने कहा कि हेडिंग में ही नेपालियों की शार्प शूटर मतलब where there are sharp shooters in Nepal as well. And then he writes the heading, the sniper angle in Tripoli, Dhaka and Kathmandu, which means sniper मिले जाच्छे त्रिपोली, ढाका एंड काठमांडू। मतलब लीबिया में जो अरब स्प्रिंग हुआ था, फिर उसके बाद ढाका वाला जो इंसिडेंट है, थोड़ा जूम कर दीजिए, और उसके बाद काठमांडू वाला जो इंसिडेंट हुआ था, इन तीनों में ही द कॉमन एंगल एज पर हिम इज अ स्नाइपर एंगल। तो हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट दिस? उन्होंने कहा इस आर्टिकल में कि एक बांग्लादेश का ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हु इज अंडरग्राउंड राइट नाउ। अच्छा, मैं इस फोटोग्राफ को रखिएगा, थोड़ा बाद में दिखाइए, मैं आपको बता दूंगा इस फोटोग्राफ का रेलेवेंस क्या है। तो उनको एक बांग्लादेश के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो भी अंडरग्राउंड है, उन्होंने 5 वीडियो भेजा फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम सोशल मीडिया साइट विच आर ऑफ बांग्ला, विच आर ऑफ नेपाल। नेपाल में जो मतलब बच्चे देहांत हो गए जिनकी पुलिस की गोली जो बोला जा रहा है, तो वो वीडियो भेज के वो पूछ रहा है टू अनुमित्रो कि दादा এই ভিডিওগুলো ভালো করে লক্ষ্য করুন, কিছু মিল পাচ্ছেন? मतलब दादा इस वीडियो को जरा देखो, आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? तो फिर उस वीडियोस में एंड ही सेड कि 5 यंग जो जिनकी वीडियो उनको भेजी गई थी, जो जिनको गोली लगी थी नेपाल में, तो कहा कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच दोज वीडियोस एंड लेकिन एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी यह है कि ऑल ऑफ दोज 5 वीडियोस वेर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर आइदर शॉट हियर और हियर और हियर। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज, यहां पे बोला तो जा रहा है कि पुलिस की गोली से मर गई है, फिर पहले 4, फिर 6, फिर 10, फिर 12, फिर 15, फिर 20, 30, इतने सारे पीपल डाइड। 72 नाउ। अच्छा, लेटेस्ट फिगर 72। एंड सरप्राइजिंगली जिनकी जो 5 वीडियोस में जितने सारे बच्चों की फोटो वहां पे थी, none of them were standing in the front row. They were all in the middle of the crowd. तो पुलिस अगर गोली करे, पहली चीज है पुलिस अगर गोली करता है ना फ्रंट से, तो फ्रंट रो में जो है उनको लगेगा। ये these guys were standing in the middle. And number one, फ्रंट रो अगर आप when the police fires, एक तो कहा जा रहा है कि पुलिस was using non-lethal bullets. एंड इसके बावजूद भी बड़ी क्लियरली वहां पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो उनका जो डीआईजी या जो भी था वहां पर जिन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था, ही सेड आई हैव नॉट डन, हमने तो कभी फायर ही नहीं करा। एंड इसमें ये बड़ी बात है कि अगर 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 गोली भी मारते हैं पुलिस, टांग में लेथल बुलेट फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ा तो डिस्टेंस होगा ना 20-30 मीटर का,
या 10-15 मिनट मीटर का हेडशॉट देना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट कैन बी चेस्ट में लगे, ये लगे, हेडशॉट नहीं होता है। हेडशॉट्स यहां, और फिर वो बोलता है कि फिर वो जो जिस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो अभी अंडरग्राउंड है, वो फिर बोल रहा है कि एंड ही इज मेंशनिंग कि एक पर्टिकुलर टाइप का बुलेट है ये। वो बोल रहा है कि दीज आर 7.62 कैलिबर 7.62 mm का स्पेशल बॉल बुलेट, एंड दीज आर लाइक टेलीस्कोपिक राइफल से किसी ने टारगेट किया फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग्स, एंड ही सेड कि something very similar had happened in Bangladesh. As per this article, as per Anumitra Chattopadhyay, in this article he said कि जिस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो अभी अंडरग्राउंड है बांग्लादेश का, वो जब इसने भेजा, फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड कि दादा डिड यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी क्या कि इस तरह के जो बच्चे की गोली लगी और मर गए सब, the same thing happened in Bangladesh. He said that. तो अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में, there were two of the first people who actually died, some of the first people, students, और जिनकी मौत के बाद the movement took a violent and an iconic turn, अगर आप बोल सकते हो, जिससे पूरा मूवमेंट बदल गया। One was अबू सईद। अबू सईद का जो फोटोग्राफ अभी आप दिखा रहे थे, वो अगर आप दिखा दे फिर से। First was a person called Abu Saeed. It was in Rangpur, and he was standing like this. And the second was of a person called Nirmugdho. Nirmugdho जो है वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के एमबीए स्टूडेंट थे। ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, तो वो बोल रहे थे पानी लगवा, पानी मतलब पानी चाहिए, पानी, जो प्रोटेस्टर्स थे वहां पे। अ स्ट्रे बुलेट कम्स एंड मुग्धो डाइज। अच्छा, अबू सईद का जो हाँ, अबू सईद वाज स्टैंडिंग लाइक दिस। आदि भाई, इफ यू कैन शो दैट फोटोग्राफ जो आपने उस टाइम दिखाया, अबू सईद का फोटोग्राफ अगर आप दिखा देंगे तो ये जो फोटोग्राफ है, इट बिकम्स एन आइकॉनिक फोटोग्राफ फॉर बांग्लादेश मूवमेंट। सो देयर वर 3 बुलेट्स मार्क ऑफ अबू सईद के बॉडी में, फ्रंट में। लेकिन उन तीनों जो बुलेट मार्क है, एज पर दिस आर्टिकल, इन तीनों बुलेट मार्क के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रहा है कि यहाँ पे ब्लैक जो मार्क हो जाता है, कुछ अगर लगता है ना कहीं पे, ऑटो बर्न्स बोलते हैं उसको। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इट डिड नॉट इवन पियर्स द स्किन। वो जो रबर बुलेट था, इट डिड नॉट इवन पियर्स द स्किन। और अबू सईद के फादर बोलता है कि जो ट्राइब्यूनल में जब वो केस चल रहा था, तो प्रोसिक्यूटर तो जो था ताजुल इस्लाम, उसके प्रश्न के उत्तर में अबू सईद फादर ही सेड कि अबू सईद का बॉडी जब दिया गया था, देयर वाज अ हेड शॉट इन द बैक एंड इट वाज स्टिल ब्लीडिंग when the body was given to him। ने एग्जीक्यूशन स्टाइल नहीं, ऐसे वो खड़ा था ना, ऐसे, और पीछे से गोली लगी। It was his father saying, not the journalist, not me. Abu Said's father said कि वो पीछे से फिर तब जब बॉडी उनको हैंड ओवर किया गया आफ्टर द पोस्टमार्टम, तब भी ब्लीडिंग थोड़ा बहुत हो रहा था। एंड ही आस्क्ड कि अगर सामने से अगर ये मारा गया तो पीछे से किसने गोली चलाई थी? अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट हैपेंड इज दैट, तो 5 अगस्त को ये सब हुआ 2024 बांग्लादेश में।
फिर 8 तारीख को मोहम्मद यूनुस फ्लाई कर गया, पेरिस से आ गया, प्लांट हो गया एज इंटरिम जो चीफ एडवाइजर एज प्राइम मिनिस्टर। तो होम डिपार्टमेंट दिया गया था एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को, उनका नाम है शाखावत हुसैन। तो शाखावत हुसैन का जो एक स्टेटमेंट था इन फ्रंट ऑफ द जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की देहांत हुई है बांग्लादेश में, के मूवमेंट में जिनको कहा जाता है कि गोली लगी थी, देहांत हुई है, उन्होंने कहा कि सबकी बुलेट सर पे लगी है। उन्होंने बोल दिया था जर्नलिस्ट के सामने, ऑल डाइड ऑफ हेडशॉट्स एंड दोज वेयर ऑफ 7.62 कैलिबर। ठीक है, अच्छा, व्हाट हैपेंड, लुक एट दिस, एंड आफ्टर दैट ही हिमसेल्फ सेड कि यहां पे लिखा है तारपरे निजे जानिয়েছেন এই বুলেট স্নাইপার রাইফেলের যা ন্যাটোর সেনারা ব্যবহার করে, व्हिच मींस ही सेड कि उसके बाद शाखावत हुसैन जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड था, उसको पता होगा, वो तो आर्मी के ही बंदे थे, उसने बोला कि ये जो बुलेट है दीज आर यूज्ड बाय स्नाइपर राइफल्स एंड ही सेड दीज आर नेटो स्टैंडर्ड, दीज आर यूज्ड बाय नेटो। एंड ही सेड कि बांग्लादेश पुलिस तो छोड़ दीजिए, इस तरह के बुलेट्स फ्रॉम अ टेलीस्कोपिक गन जहां पे लॉन्ग डिस्टेंस शॉट लिया जाता है, ये बांग्लादेश के आर्मी के पास भी नहीं है, उसने बोल दिया। आपके पास गन तो मिल जाएगी यार, you'll find the gun anywhere. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट ही सेड, मैं उसमें कोई एनालाइज नहीं कर रहा। Logic says if that gun you can find anywhere, but a guy to take that kind of shot is rare and few, and they are highly and उसके बाद उसके, हाँ, दिस आर प्रोफेशनल ट्रेड क्राफ्ट जिसको मैं कहता हूँ। उसके बाद शाखावत हुसैन वो पॉलिटिशियन नहीं था, उसको तो सामने रखा गया था, वो तो बोल दिया कि हाँ ये तो नेटो स्टैंडर्ड राइफल सब बुलेट से मारा गया, जो बांग्लादेश पुलिस और आर्मी के पास है नहीं। एंड उसके बाद एज पर द आर्टिकल ही सेड कि हेडशॉट का मतलब ही है, उसने कहा कि गोली सर पे लगने का मतलब है कि कोई ऊंचाई से मारी गई है, लॉन्ग डिस्टेंस हाई ऑल्टीट्यूड शॉट। एंड दैट इवनिंग, उसी दिन शाम को होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको हटाया गया। आफ्टर ही गिव द स्टेटमेंट, शाखावत हुसैन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री, कहीं और उसको ढाका के बाहर भेजा गया। एंड सरप्राइजिंगली उसके बाद आर्मी ने उस तरह के राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स काफी सारे रिकवर किया था फ्रॉम वायलेंस साइट्स। जहां जहां जिस रीजन्स में वायलेंस हुई थी 5 अगस्त की, एज पर दिस आर्टिकल, वहां से आर्मी ने रिकवर, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहा था, सैनिटाइज हो रहा था, तो दे रिकवर्ड सम ऑफ दीज राइफल्स। सम ऑफ देम, जिन कुछ लोगों ने बोला भी था कि दे हैव गॉट ट्रेनिंग एज स्नाइपर शूटर्स। सम ऑफ दोज जो सोशल मीडिया साइट्स में इस सारे मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व थे। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट व्हाट अनुमित्र चट्टोपाध्याय इज राइटिंग कि ये जो नेटो स्टैंडर्ड स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल कहा जाता है कि अबू सईद और मीर मुग्धो का एक टुगेदर फोटोग्राफ है। उस पोस्टर के बाद इस मूवमेंट टुक अ ह्यूज टर्न। अगर आप वो दिखाएंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अबू सईद एंड देन दिस गाय मीर मुग्धो। आई हैव सेंट दैट रेड बैकग्राउंड में फोटोग्राफ है, वो थोड़ा दिखा दीजिए। तो फिर वो अनुमित्र चट्टोपाध्याय राइट्स इन कंक्लूजन दैट लीबिया में जब मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ रेजिम चेंज का ऑपरेशन अमेरिका ने किया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम एज पर दिस आर्टिकल स्नाइपर्स वर यूज्ड। और सेम तरह अरब स्प्रिंग में, सेम अरब स्प्रिंग में दिस बिकेम एन आइकॉनिक, इस तरह के पोस्टर्स आने लगे। फिर द मूवमेंट टुक अ वायलेंट, फिर देयर वाज नो कमिंग बैक। ये बांग्लादेश की अबू सईद एंड मीर मुग्धो। तो वो कह रहा है कि लीबिया में अरब स्प्रिंग के टाइम मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ अमेरिका का रेजिम चेंज ऑपरेशन में सबसे पहले बार स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया गया था।
and some youth of Libya were given that training. ठीक है? And they actually used to fire at the protesters ताकि instigated हो और जो movement है it becomes 3 times 4 times the size. So both as per this article, both in case of Bangladesh and in case of Nepal, they were actually as per in Bangladesh और नेपाल दोनों ही जगह पुलिस बोल रहा है कि हम तो प्लास्टिक बुलेट इस्तेमाल कर रहे थे नॉन लेथल और वो दैट इज द नॉर्म. कोई भी सरकार इतना बेवकूफ नहीं होगा कि आज वो जलियांवाला बाग कर देगा ये जानते हुए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. एंड मिडिल रो में जो खड़े हैं जो सामने के सारी में नहीं है वो मिडिल रो में जो खड़े हैं उनकी लाशें गिर रही है विद हेडशॉट्स. फिर बोला जा रहा है पुलिस ने मारा है. फिर मूवमेंट एकदम वायलेंट हो जाता है. फिर पार्लियामेंट बिल्डिंग गिर जाता है. फिर सुप्रीम कोर्ट गिर जाता है. फिर बड़े बड़े बिल्डिंग जलाए जाते हैं. फिर द मूवमेंट गेट्स हाईजैक. फिर एक देश बर्बाद हो जाता है. नेटो स्टैंडर्ड 7.62 कैलिबर बॉल बुलेट्स. क्या ऑपरेशन है. यहां पर एक और चीज है. ये तो मतलब इट्स अ व्हाट यू कॉल मोडस ऑपरेंडी है कि नहीं. एंड वो मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से इन लोगों ने दैट इज द इंस्टिगेटर. एंड व्हेन यू थिंक अबाउट दिस इंस्टिगेटर स्टार्ट मतलब बेसिकली आप स्टार्ट फायर करो उसके बाद नॉर्मली दीज थिंग्स टेक देयर ओन कोर्स 2-3 उसके अंदर. एंड काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके ऊपर वेयर पीपल हैव एक्चुअली शोन एविडेंस के साथ कि साहब ट्रेनिंग करी जाती है इन लोगों की. ठीक है. इन ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग दैट हैपेंस. And when you notice the kind of training that takes place with regards to how to channel crowds, how to light fires, कल एक वीडियो आया था जिसके अंदर लोग एक प्रोटेस्ट के बीच में आप देख रहे हो 4 सिलेंडर लेके आते हैं लोग. 4 chaps wearing helmets come with 4 cylinders. They throw the cylinders inside some house. Okay, in Nepal, some parliamentarian or some minister's house or something. I mean, would you, if I tell you, Pathikesh bhai, ये cylinder है, फेंक के आजा, would you try and do that? I know. So these are professional hired people. These are guys who can put their lives at risk for this kind of stuff. And like after paid for that. Obviously, थोड़े time के बाद those cylinders explode. There's a massive explosion in the house. Protesters सामने खड़े हुए हैं, guys have fallen back. मतलब blast की जोर से होता है. ये see, look at the way the destruction is done. This is done for एक और एंगल है इसमें. आप मोबिलाइज करते हो सोशल मीडिया से क्राउड को. फिर बीच ऑफ इन द मिडल ऑफ द क्राउड 10 जने अचानक गिर जाते हैं हेडशॉट्स. फिर द मॉब गोज फ्रेंजी. पैनिक हो जाता है. फिर उसका कोई बैठा होता है जो उसका रिकॉर्डिंग करता है. फिर छोटे छोटे क्लिप्स बना के सोशल मीडिया में उसको सर्कुलेट किया जाता है. gruesome videos of headshots of students. ये जो 5 वीडियो की बात कर रहा है अनुमित चैटर्जी, जब he said कि ये देखा नहीं जाता. फिर उसको सर्कुलेट करो. फिर उसको एम्पलीफाई करो. फिर बाय नेक्स्ट डे फिर शाम के टाइम सबको गैल्वेनाइज करो. फिर नेक्स्ट डे यू गो एंड आज तो नो यू टर्न. और आपको पता ही है कि वो पुलिस ज्यादा से ज्यादा रबर बुलेट ही इस्तेमाल करेगा and burn down everything. This is hybrid war and special regime operations, regime change operations. आपकी फौज की जरूरत ही नहीं है. Connect this with the guy who just croaked in Bangladesh, bro. First Special Forces Airborne Division, 50-year-old chap, Bangladesh में.
What was he doing here? So मेरा जो सबसे बड़ी कंसर्न है, एंड माई, अगर कोई सुन रहा है फ्रॉम द आर्म फोर्सेस और द सिक्योरिटी एजेंसीज, पिछले 4-5 साल से इंडिया में भी बहुत कोशिश की गई इस तरह से मॉब वायलेंस करवाने की. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वेरी वेरी मैच्योर, रिस्ट्रेंट. सरकार ने गोली नहीं चलाई, रबर बुलेट भी नहीं चलाई. बट यू हैव टू बी समझ में वेरी आ रहा है. केयरफुल अबाउट स्नाइपर्स ऑल अराउंड. यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, अगर अगला जो प्रोटेस्ट इंडिया में होगा, जिसकी शायद कहीं ना कहीं कोई तो प्लान कर ही रहा होगा, प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट snipers in the adjacent buildings, क्योंकि ये they will take the next step in India. भले ही सरकार, सिक्योरिटी एजेंसीज रिस्ट्रेंट दिखाए, somebody else will try to spoil the whole thing. और आप देखो इसको, आप जब देखते हो ना, फिर इमेजिन, जब बोला जाता है कि 1946 से 2000 तक US has been involved in 81 regime change operations, foreign interference. ऐसे ही होते. हमारे यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में एक्स यूएस स्पेशल फोर्सेस के बंदे आते थे मिशनरीज के नाम पे. Now what were they giving training on? And imagine, मणिपुर के बॉर्डर्स में इस तरह के एक्स स्पेशल फोर्सेस के बंदे आ रहे हैं. हमने देखे वीडियोस, बुलेट प्रूफ जैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमंग द सर्टेन इंसर्जेंट ग्रुप्स, ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. और यहां से, दिल्ली से कुछ नेता बार बार बोलता है, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है. यू रिमेंबर, 2 साल से ये पुश किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाए, मणिपुर जाए, मणिपुर जाए. यस, इट प्राइम मिनिस्टर वेंट देयर, अदर हायर मिनिस्टर्स वेंट देयर. बट माय क्वेश्चन इज, वाज देयर अ प्लॉट? जो सरकार को समझ में आ गया, और in spite of all provocations, they took their time, because the Prime Minister of India is very important for the country today. उनकी security important है, and there were many occasions when attempts were made on his life, जिनके बारे में चर्चा होती नहीं है, but होनी चाहिए. पंजाब में क्या हुआ था in that flyover, फिर जो बिहार में बम ब्लास्ट हुआ था ड्यूरिंग हिज रैली, फिर जो भीमा कोरेगांव वाला प्लॉट था. Anyways, so next protest in India, my only request to agencies, be aware of the snipers, क्योंकि ये जो नेपाल में हुआ, ये जो बांग्लादेश में हुआ, ये जो लीबिया में हुआ, और पता नहीं और कहां हुआ होगा. Snipers coming, shooting, and then the blame on police and the government, and then पूरा regime change operation autopilot mode में चला जाता है. Be careful about it. And we must thank Onomitro Chattopadhyay for this article. शायद ये बंगाली में लिखा गया इन ए ब्लॉग, ये समय करके जो ऑनलाइन है, टाइम्स ग्रुप का ही है, उतना ये एम्पलीफाई नहीं हुआ. बट ये प्रोग्राम करने का ऑब्जेक्टिव है, आई विल ट्राई टू ब्रिंग ओनोमित्रो इन दिस चैनल. ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो बात उन्होंने लिखा है, इसके बारे में लोगों को और पता चले. बट द क्रेडिट इज ऑलवेज एंटायरली ऑफ दैट आर्टिकल एंड द ऑथर, नॉट ऑफ मी. बैक टू यू. Interesting times we live in. That's all I want to say. Any case, thank you for that. सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस as much as you want to, and put your comments, of course, under this thing. I was just thinking how vulnerable the game is, right? We are just pawns in the big game of the world. No one knows. Charlie Kirk comes, he just dies. He's just there. वो भी मुझे बहुत There's a मिस्टीरियस लगता है. there is a kill list in India. मुझे चार्ली कर्क का बहुत मिस्टीरियस लगता है, और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ये लगता है चार्ली कर्क को जिस डिस्पेंसेबल पॉन ने शूट किया, इन्वेस्टिगेशन वहीं पे रुक रहा है. हाँ, उसको पकड़ लिया बस. यार, ट्रम्प का जो बंदा था, ठीक है, जिसने वो पहली गोली चलाई है उसके ऊपर, ही इज अ 21-year-old बंदा. उसका सोशल मीडिया कुछ नहीं है, उसके घर में कटलरी नहीं थी, उसके घर में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे,
it was wiped clean. There was nothing found. Anyways, this is interesting. And but yeah, that's the only thing is that we need to just have an analytical mind. हमको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. And let me just say this, नेपाल में लोग सोच रहे हैं. People are thinking. You can see what's happening on the ground there. There is anger. People are thinking, and I'm just going to tell them keep thinking, guys, because the reality only you can tell us. बाकी कोई बता नहीं सकता. हम तो सिर्फ बाहर से देख रहे हैं. We are only trying to put together what we can see. Any case, thank you so much, Pratikrit. And of course, once again, guys, like, subscribe, and of course, if you can, do contribute to the channel. सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डिटेल्स अवेलेबल हैं. एंड ऑफ कोर्स प्लीज जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. सम पीपल आर राइटिंग टू मी कि यार नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं. सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप्स. व्हाट्सएप चैनल भी है नीचे. नमस्कार.